एक छोटे से गांव में दो किस्म के लोग बसते थे, अमीर और गरीब। अमीर लोग बड़े घरों में रहते, नर्म बिस्तर पर सोते और हमेशा अपने रोब में रहते। वो गरीबों को हमेशा हिकारत से देखते, उन पर तंज करते और कहते, तुम लोग तो बस मिट्टी में ही रहने के लायक हो। गरीब लोग खामोशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वो खेतों में दिन रात मेहनत करते, कभी हांडी में दाल, कभी सूखी रोटी, मगर शुक्र अदा करते। उन्हीं गरीबों में से एक किसान था जिसका नाम मंजूर था। मंजूर मेहनती, ईमानदार और दुआगो इंसान था। एक दिन वो खेत में हल चला रहा था कि एक सफेद कपड़ों में मलबूस बाबा जी वहां आ गए। उनके चेहरे पर नूर और आंखों में सुकून था। बाबा जी ने कहा, बेटा, ये एक खास पौधा है, इसे अपनी जमीन में लगा दो और 2 दिन तक दिल से पानी देना। मंजूर ने एहतराम से पौधा लिया और अपने खेत के एक किनारे पर लगा दिया। वो रोज सूरज निकलने से पहले इसे पानी देता और दुआ करता। 2 दिन बाद जब वो खेत में आया तो हैरान रह गया। वो छोटा सा पौधा अब एक मुकम्मल दरख्त बन चुका था और उस पर सुर्ख और शफाफ सेब लगे हुए थे। मंजूर ने एक सेब तोड़ा, खुशबू और जायका ऐसा कि बाजार में बेचने पर इसे खूब कीमत मिली। मंजूर ने वही बीज संभाले और अपने खेत में मजीद पौधे लगा दिए। कुछ ही महीनों में इसके पास कई सेबों के दरख्त हो गए। अब वो रोजाना सेब तोड़कर बाजार ले जाता और खूब कमाई करता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिंदगी बदल गई। इसका कच्चा घर पक्का हो गया, बच्चों के लिए तालीम, कपड़े और इज्जत का सामान आ गया। गांव के अमीर लोग ये सब देखकर जलने लगे। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है कि एक गरीब, वो भी मंजूर, हमसे आगे निकल जाए। उन्होंने कोशिश की कि इसके दरख्तों को काट दें, साजिशें की, मगर मंजूर ने अपने दिल की सफाई से सबका सामना किया। कुछ गरीबों ने भी इससे बीज मांगे और मंजूर ने मोहब्बत से सबको दिया। अब गांव के कई गरीब घराने खुशहाल हो गए। बाबा जी कभी दोबारा नजर नहीं आए, मगर मंजूर को यकीन था कि वो किसी गैबी मदद के तहत आए थे। नतीजा, अमीरी दिल में होती है, गुरूर में नहीं। और जो मेहनत करे वो कुदरत की खास नज़र में होता है।